एक लोहार ऐसा था कि वो जो है एक तीर बना रहा था। तीर बनाने में इतनी एकाग्रता थी उसकी कि उसके पास से एक बारात चली गई और पीछे से मंत्री आकर के पूछते हैं कि भैया इधर से जो बारात गई है किधर गई है, बता सकोगे? लोहार ने कहा महाराज हमको कोई पता नहीं चला कि बारात कब आई कब चली गई। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जो साधना वाले एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति हैं उनको अपनी एकाग्रता पे इतना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लक्ष्य पे ध्यान उनका होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। और एक छोटे से बालक को भी उन्होंने गुरु बनाया, 15वां गुरु। छोटा बालक खेलता है, प्रसन्न रहता है, उसे न मान का चिंता है न अपमान की चिंता है, बस तो उसको उन्होंने गुरु बना लिया कि बालक के समान ही रहने में हमारी भलाई है। चंद्रमा को उन्होंने गुरु बनाया। चंद्रमा को लोग कहते हैं कि घटता बढ़ता है, बस तू तो चंद्रमा घटते बढ़ते तो नहीं है, चंद्रमा की कलाएं घटती हैं। उसी प्रकार से ये शरीर जो है, आत्मा, लोग कहते हैं कि आत्मा को कष्ट हुआ, आत्मा को सुख हुआ। ना आत्मा को कष्ट होता है, ना आत्मा को सुख होता है, ना आत्मा मरती है, ना आत्मा जीती है, ना आत्मा जन्मती है। शरीर का कार्य है, शरीर को दुख होता है, शरीर को सुख होता है, शरीर मरती है और शरीर पुनः जीवित होती है। यह शरीर के धर्म है। 17वां गुरु उन्होंने मधुमक्खी को बनाया कि मधुमक्खी कई जगह से पुष्पों से पराग लेकर के उसने छत्ता लगाया, लेकिन जो है मधुमक्खियों को जो निकालने वाला, मधु का रस निकालने वाला व्यक्ति पहुंचा और सारी मधुमक्खियों को उड़ा करके मधु का रस उसने इकट्ठा कर लिया। तो उन्होंने गुरु बना करके यही समझा कि जैसे हम रस इकट्ठा कर लें, धन इकट्ठा कर लें, कोई आएगा तो न जाने हमको तहस नहस करके सब कुछ ले जाएगा। और एक हिरन को उन्होंने 18वां गुरु अपना बनाया कि हिरन जो है उसको शब्द स्पर्श, शब्द रूपी विकार उसके अंदर है। वैसे तो बहुत तेज से चलने वाला है, लेकिन शब्द रूपी उसके अंदर विकार है। जैसे ही एक हिरनी थी और उसको गर्भ था, उसके पेट में बच्चा था, वो बड़ी तेज से प्यास लगी थी, एक सरोवर में पानी पीने गई और पानी पी ही रही थी कि उसको एक जो है ध्वनि सुनाई दी, गर्जना सुनाई दी। मारे भयभीत के होकर के उसने बड़ी तेजी से छलांग लगा दिया। उसके पेट में जो बच्चा था वो बाहर निकला और वो तो मारे डर के मारे दर्द के मारे बाहर जाकर के वो मर गई। तो गुरु बना करके उन्होंने शिक्षा लिया कि केवल शब्द के ऊपर जो है जो क्रोधातुर हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। विचार करना चाहिए। और बाज को उन्होंने 19वां गुरु बनाया। इस तरह से गुरुओं की संख्या दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि 24 गुरु बतला रहे हैं। और 20वां गुरु उन्होंने एक कन्या को बनाया है, एक अविवाहिता कन्या जो है उसका विवाह लग गया था। घर में संजोग से उसके माता पिता नहीं थे, ससुराल पक्ष के लोग आए थे वहां पे अपने घर द्वार देखने के लिए। कन्या को जब पता चला कि जहां मेरा विवाह होने वाला है वहां से लोग आए हैं और घर में माँ बाप नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो धान कूटने लगी। पहले की परंपरा थी जैसे ओखल में जो है धान कुटाई होती थी, तो जो हाथ में चूड़ियां उसने पहन रखा था, 4 चूड़ियां थी। तो जब वो मूसल चलाती थी तो आपस में चूड़ियां खनकने लगी। उसके मन में आया दरवाजे पे अतिथि बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं और ये चूड़ियों की खनखनाहट से वो लोगों को ये भान हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा कि इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो चूड़ियां उसने धीरे धीरे निकालना शुरू किया। 2 चूड़ी बची फिर भी खनक रही है, तब तो उसने उसको भी निकाल दिया। जब एक एक चूड़ी बची तब उसको संतोष हुआ। मानो कि कन्या को गुरु बना करके उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त किया कि जहां ज्यादा लोगों की संख्या हो जाती है, मतभेद हो जाता है, तो आपस में खनखनाहट शुरू हो जाया करती है। इसलिए एकांत मुनि एकांत जीवना, संतोष सबसे बड़ा कहाँ है कि एकांकी समय पे एकाकी भी होना चाहिए। सर्प को 21वां गुरु बनाया। सर्प अपना घर कभी नहीं बनाता है, घूमता फिरता जब जहां विचरण करता रहता है। चूहा बिल खोद करके घर बनाता है और ठाठ से जाकर के सर्प उसी बिल में रहने लगता है। तो सन्यासी, साधु, महात्मा व्यक्ति को भी अपने घर की चिंता नहीं करना चाहिए, अपना घर बनाने में
समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि कोई न कोई उसे बना ही देगा। मकड़ी को उन्होंने 22वां गुरु बनाया। मकड़ी जाला बनाती है, घर में जाला बना देती है, बनाते बनाते उसी जाला में स्वयं जो है अरझ जाती है। इसी प्रकार से सांसारिक लोग हैं कि संसार का ताना बाना बहुत लंबा चौड़ा बुनते हैं और ऐसा विवेकहीन कार्य कर बैठते हैं कि अपने द्वारा रचे हुए संसार में ही वो उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं और पतन हो जाता है। इस तरह से जी ततैया को भी जी 23वां गुरु बनाया। जी आगे बताएं। जी 23वां बताएं जी। 23वां गुरु उन्होंने ततैया को बनाया। एक जो भृंगी कीट एक होता है, कीड़ा होता है, उसमें वो दूसरे कीड़े को पकड़ करके जबरदस्ती अपने वो बिल में डाल देता है, उस घर में डाल देता है और उसके ऊपर से गुनगुनाना शुरू कर देता है। दूसरे प्रजाति का कीड़ा है, लेकिन अभी इतना भयातुर हो जाता है वो अंदर बैठे बैठे कि उसी के ततैया के तरीके से वो भी गुनगुन 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 करने लगता है। एक दिन वो भी ततैया होकर के ही बाहर निकल सकता है। यानी हम ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश है और आनंद के हम राशि हैं, लेकिन हम लोग भयभीत हो जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं और भयाक्रांत होकर के आनंद हमारे अंदर जो है उस आनंद को खोजने के लिए बाहर में ही संसार में खोजते खोजते भटकते भटकते सांसारिक वस्तुओं में ही अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। लेकिन संसार में कहीं सुख मिलता नहीं, क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। सुख तो आनंद ही है, आनंद अंदर है। इस प्रकार से उन्होंने 23वां गुरु बनाया। 24वां गुरु उन्होंने जल को बनाया। जब जल जो है ये पंच तत्व का ही एक तत्व है, जल सब जगह है। लेकिन कोई प्यासा व्यक्ति आकर के किसी व्यक्ति से कहने लगे कि भैया हमको जल की बड़ी आवश्यकता है, प्यास लगी है, पानी की आवश्यकता है। अब कोई ज्ञानी पुरुष उसके सामने प्रवचन कहने लगे, जल का पर्यायवाची बताने लगे, जल का भाव बताने लगे, जल का प्रवचन करने लगे। भैया जल कहाँ नहीं है, पृथ्वी में देखो जल है, जहाँ खोदो वही जल मिल जाएगा। तुम्हारे शरीर के अंदर भीतर भी है जल है, आकाश में भी जल है, चारों तरफ जल ही जल है। लेकिन ऐसे उपदेश देने से उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है, उसकी प्यास तो बुझेगी जल से, जल प्राप्त करने से। उसी प्रकार से उन्होंने जल को गुरु बनाया कि यदि हमें संसार में तो बहुत अनेक शास्त्र बहुवस्त विद्या, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, शास्त्र बहुत है, विद्याएं बहुत है। विद्या अविद्या भी है, विद्या भी है और अविद्या भी है। परंतु हमको जो हमें चाहिए, हमें तो उससे मतलब होना चाहिए। संसार में जब हम आए हैं, दुर्लभो मानुष होते ही, इस शरीर पाने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो हमारा आने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसी पानी के प्रकार से पानी हमको प्राप्त करना है कि न कि पानी के प्रवचन सुन करके हमारी प्यास बुझ जाएगी। तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि हम आए क्यों हैं। और यह लक्ष्य तभी सार्थक हो पाता है जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं। अतः हम जब शिक्षित होते हैं तभी हमारा कल्याण होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु की पहचान जन सामान्य कैसे करें कि हम इन्हें गुरु बना लें? इसके लिए जी क्या उपाय है? जी, एक सामान्य बात आती है, कहा गया है कि वेद रीत, लोक रीत, कुल रीत, एक 3 रीतियां जो है सदियों से परंपरा में है। तो हम लोग भी बचपन में सुना करते थे कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के, ये कहावत हुआ करती थी। आज भी चरितार्थ है। शास्त्र भी वही कहा करते हैं, शास्त्र में भी कहते हैं वही बात है कि हमें गुरु का परीक्षण कैसे करना चाहिए। एक तो बात तो जैसे कि मानस में आया, भागवत जी में आया, पुराणों में आया, सदग्रंथों में ऐसा आया है कि मात पिता गुरु प्रभु कई वाणी। यह तो बात हो गई कि जब गुरु हमारे हो गए, माता ने संकेत किया। पहली गुरु तो हमारी माँ होती है। माँ इसलिए होती है कि माँ ही ऐसा है, माँ के ऊपर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कह दिया जाए कि भैया ये फलाने की माँ है
तो माँ पे विश्वास करो, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, ये कहना सरासर गलत हो जाएगा। माँ तो श्रद्धा है, माँ विश्वास है नहीं। हाँ, पिता विश्वास का रिश्ता है। माँ ही रिजल्ट देती है कि तुम्हारा अमुक व्यक्ति पिता है, और वही माँ चाचा का परिचय देती है, दादा का परिचय देती है, सगे संबंधियों का परिचय देती है। फिर माता पिता दोनों मिलकर के गुरु की एक शिक्षा, गुरु की तरफ इंगित करते हैं हर व्यक्ति को। अब रह गई बात कि जन सामान्य लोग कैसे गुरु की पहचान करें, इसके विषय में हमारे ग्रंथों में अनेक भाव बतलाए गए। जैसे कि अभी निवेदन कर रहे थे कि 24 गुरु जहां से शिक्षा मिलती गई वही गुरु बनाते गए दत्तात्रेय जी। तो यह कड़ी हमें यह शिक्षा दे रही है कि ये तो उनके समय की बात है, समकालीन की बात है कि 24 गुरु ही वो बनाए, कोई 28 गुरु भी बना सकता है जी। माने कि हमें जिससे आत्म उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए जहां से शिक्षा प्राप्त हो जाए, उसे हमें गुरु का भाव, उसके प्रति आदर का भाव हमारे मन में हो जाए। और रह गई बात कि वो गुरु का अर्थ और गुरु को हम कैसे समझे कि गुरु बनने लायक हैं, तो उनके विषय में तो मानस में बार बार कह रहे हैं कि गुरु का चरित्र तो ऐसे साधु के चरित्र जैसा होना चाहिए कि साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। उनका चरित्र तो कपास के फूल के तरीके से होता है। कपास का फूल मतलब उसमें न कोई गुण है न कोई फल है, निर्गंध है, लेकिन फिर भी वो जो है धुनाई हो जाती है, पिटाई मड़ाई उसकी हो जाती है, फिर भी वो हर व्यक्ति को सुख ही सुख देता है। ऐसा उनका आदर होना चाहिए, ऐसा उनका जीवन होता है कि सार को तो रखते हैं, जो उनके अंदर दुर्गुण है उनके जीवन में उसको बाहर थोथा दे, सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। उसी प्रकार से गुरु के लक्षण बतलाए गए हैं, साधुओं के जैसा लक्षण गुरु के अंदर। तो हर व्यक्ति को पहले परीक्षण करना चाहिए और गुरु करे जान पहचान करके ही करना चाहिए। इतना तो विवेक रखना ही चाहिए कि इनके सानिध्य में, इनका मार्ग अपनाने से, इनकी बात मानने से हमारा ही नहीं हमारे परिवार का अथवा हमारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। उनके अंदर वो भाव देखना चाहिए। जय गुरु और गोविंद जी, गोविंद को प्राप्त करने में गुरु को महत्व दिया गया। जी जी जी।